खबर इस वक्त और 11 नवंबर को अंता सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। 11 नवंबर को राजस्थान के अंता सीट पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है वो आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 फेज में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ। विपिन, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव और अंता सीट पर उपचुनाव। जी बिल्कुल। अंता देखिए, उपचुनाव जब कंवरलाल मीणा जो तत्कालीन विधायक थे, एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में जब उनको 3 साल का सजा सुनाई गई, उन्होंने सरेंडर किया सुप्रीम कोर्ट के सजा बरकरार रखने के बाद। उसकी सीट खाली हो गई थी, मई में उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था। और चुनाव होने थे नियमानुसार, जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उसने जो घोषणा कर रखी थी और इसी की तैयारी पूर्व में जारी थी। और आज जो है रणबेदी जो बिगुल है चुनाव का, उपचुनाव का अंता सीट पर, वो जो है वो बच चुकी है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 11 नवंबर को, जाहिर सी बात है यहाँ पोलिंग होगी, उसके बाद 14 नवंबर को परिणाम आएगा। और जब ये सीट खाली हुई थी उसके बाद से ही भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल जो है, नेता हैं, वो अटकलें लगा रहे थे। उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू कर दी थी। और निर्वाचन आयोग भी लगातार यहाँ अंता सीट पर पोलिंग बूथ, जो 268 पोलिंग बूथ बनाए गए, इनको आइडेंटिफाई करने था, चाहे मतदान जो है, जो लोग हैं मतदाता, उनकी सूची तैयार करनी थी, फाइनल सूची वो भी तैयार कर दी गई। तो ईवीएम का जो रेंडमाइजेशन का काम था वो किया गया। तो लगातार तैयारियां जारी थी। और निर्वाचन आयोग ने जब एक घोषणा कर दी है तो जाहिर सी बात है भाजपा और कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, सभी में चुनाव को लेकर जो है अब उत्सुकताएं बढ़ गई है। नए नए दावेदार आने हैं, क्योंकि लगातार पूर्व में ये सीट जो है बीजेपी की मानी जाती थी। उसके बाद यहाँ जब परिसीमन हुआ 2008 में, उसके बाद यहाँ प्रमोद जैन भाया है। तो जब से ही कांग्रेस बीजेपी एक एक बार यहाँ जीत का आंकड़ा चलता रहा है। तो जाहिर सी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सरकार जो है इस बार भाजपा की है प्रदेश में। और जाहिर सी बात है कि एक इज्जत दांव पर लगी हुई होगी, क्योंकि इस सीट को वापस निकालना होगा। क्योंकि बीजेपी ने इस सीट 2023 में चुनाव जीता था और वापस 2025 में वापस चाहेगी कि बीजेपी फिर से यहाँ जीते। ऐसे में जो है दोनों ही पार्टी और राजस्थान की पूरी निगाह इस सीट पर होगी, क्योंकि राजस्थान में मात्र एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जो अंता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि विपिन आप बता भी रहे हैं कि तैयारियां पहले से ही चल रही थी। हम कह सकते हैं कि अब जल्द ही जो है इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, नामों की भी उस पर भी अब चर्चा विमर्श होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शहर में जो है वो चर्चाओं का दौर जो है 12 जिले में वो पहले से चालू था, क्योंकि पूर्व में यहाँ कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया एमएलए थे और मंत्री रहे थे। और 12 में जाहिर सी बात है कांग्रेस के एकमात्र सबसे बड़े नेता वो माने जाते हैं। तो ऐसे में प्रमोद जैन पूर्व में भी यहाँ विधायक थे और फिर से प्रमोद जैन भाई की दावेदारी यहाँ कहीं ना कहीं अटकलें चलती रही है। वहीं कांग्रेस जो भाजपा है, भाजपा में देखिए सबसे बड़ा वोट बैंक है माली समाज का है। और इस बार हालांकि जनरल सीट थी और पिछली बार जो है एसटी को लड़ाया गया, कंवरलाल मीणा को लड़ाया गया और कंवरलाल मीणा ने शिकस्त दी थी प्रमोद जैन भाया को। लेकिन फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो है जनरल की मांग उठने लगी है। तो हो सकता है कि इस बार जो है भाजपा जो है कोई नया उम्मीदवार ढूंढ कर लाए और उससे मैदान में उतारा जाए, चाहे वो मान। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना करके रखिए विपिन, आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा है विपिन, आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल जानकारी दर्शकों को बता दें कि अंता सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो राजस्थान में अब हलचल और भी ज्यादा तेज होती हुई बीजेपी एमएलए के अयोग्य होने की वजह से देखिए ये उपचुनाव है। अंता सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव की जानकारी दी गई है। तो वहीं पर राजस्थान में अंता सीट पर उपचुनाव की जानकारी, 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, 14 नवंबर को अंता सीट के नतीजे सामने आएंगे। तो कंवरलाल मीणा, आपको बता दें कि इससे पहले जो जानकारी मिली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और अब जो है अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, 14 नवंबर को अंता सीट पर नतीजे सामने आ जाएंगे। तो कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उसके बाद से ही कयास ये लगा रहे थे कि जल्द ही जो है अंता सीट पर उपचुनाव होगा। और अब तारीख का ऐलान कर दिया गया है। उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी, अंता सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होगा।